आपके नाम पर तो जमीन तो दिखाई दे नहीं रहा होगा क्योंकि दाखिल खारिज हुआ ही नहीं है। तो जो 50 डिसमिल जमीन था इसका 45 डिसमिल होना चाहिए था, तो इसका जमीन जो है इसी का हो जाएगा, सर्वे ये पूरा जमीन का करवाएगा क्योंकि इसको पता नहीं है। पता होगा भी तब पर भी ये करवाएगा, कहेगा कि हमारा 50 डिसमिल दिखा रहा है तो हम उतना लेंगे। हेलो नमस्कार साथियों, आज बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले हैं। यदि आपके दादा परदादा 60 साल 50 साल पहले जमीन खरीदे थे और उसका दाखिल खारिज नहीं करवाए थे, यानी उनके नाम पर वो जमीन नहीं दिखा रहा है जो जमीन उनके द्वारा खरीदा गया था, तो उस जमीन का सर्वे कैसे कराना है आज के सेशन में मैं आप लोगों को कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं। तो आप लोग इस सेशन को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। चाहे आपका जमीन 1947 से पहले खरीदा हुआ है या 1964 या 1980 1900 यानी किसी भी ईस्वी में किना हुआ है और आपका जो जमीन है आपके नाम से नहीं दिखा रहा है, यानी दाखिल खारिज नहीं करवाए थे। क्या होता था कि उस समय जब आपके दादा परदादा के टाइम जो समय चल रहा था, उस समय केवल ये सोचा जाता था कि जब जमीन हम लोग खरीद लिए हैं, यानी सेल डीड हमारे पास आ चुका है, तो अब कुछ कराने की जरूरत नहीं है। आजकल तो बहुत सोशल मीडिया का जमाना हो गया, तो बहुत लोग चालाक भी हो गए हैं, जैसे ही जमीन खरीद रहे हैं उसका जो है दाखिल खारिज करवा ले रहे हैं। बट उस समय क्या होता था कि केवल सेल डीड मिल जाता था, सोच रहे थे कि हमारा जमीन अब हो गया। तो उसी के मामले में आज के सेशन में मैं आप लोग को कंप्लीट जानकारी बतलाने वाला हूँ, तो बस इस सेशन को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए, मैं यहाँ पर सपोज डेट यानी मान लीजिएगा कि दो व्यक्ति है, एक व्यक्ति जो है जमीन बेचने वाला है और दूसरा जो है खरीदने वाला है। ये जो है बेचने वाला जमीन है और बी जो है खरीदने वाला जमीन है। ए के पास जो है 50 डिसमिल जमीन था, जिसमें से बी ने 5 डिसमिल खरीद लिया। ये जो जमीन है ए के पास, ये हो सकता है खतियानी भी जमीन हो या इसका भी केवाला वाला जमीन है, दोनों प्रकार पर यहाँ पर जो है अप्लाई होता है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दोनों प्रकार से हो सकता है, यानी इसका खतियानी जमीन भी बेच सकता है और केवाला वाला है तो पार्ट भी बेच सकता है। ये बी व्यक्ति ने इससे यानी ए वाले से 5 डिसमिल जमीन खरीदा था और ये क्या करके थे कि दाखिल खारिज नहीं करवाए थे। यानी क्या नहीं करवाए थे, तो इनके नाम से यानी 5 डिसमिल जो जमीन इनको बेचे थे, ये इनके नाम से खारिज नहीं हुआ था और इनके नाम पर दाखिल नहीं हुआ था। तो इसी को दोनों को मिला देते हैं तो ये हो जाता है दाखिल खारिज। यानी 5 डिसमिल जो जमीन था इनके नाम से कटना चाहिए था और इनके नाम पर दाखिल होना चाहिए था। यानी यहाँ से 5 डिसमिल जमीन खारिज होना चाहिए था और इनके नाम पर 5 डिसमिल जमीन जो है दाखिल होना चाहिए था। दोनों को मिला देंगे तो हो जाएगा दाखिल खारिज। यानी एक व्यक्ति के नाम से 5 डिसमिल जमीन हटेगा, यानी जिन्होंने बेचा है उनके नाम से 5 डिसमिल जमीन को खारिज किया जाएगा और जो व्यक्ति खरीदा है 5 डिसमिल जमीन उस पर जो है क्या किया जाएगा, दाखिल किया जाएगा। ये दोनों को मिला देते हैं तो हो जाता है दाखिल खारिज। ये दाखिल खारिज आप लोग को सिंपल फॉर्मेट में समझ में आ गया है। तो मान लीजिए ये व्यक्ति यानी ये व्यक्ति जो है 1960 ईस्वी में जमीन बेचा था, किसको, बी को बेचा था। तो ये 50 डिसमिल में से 5 डिसमिल इसको बेच दिया था। ये किसी कारणवश यानी इनको जानकारी नहीं हुआ होगा, इसके चलते जो है ये क्या नहीं करवाए थे, दाखिल खारिज नहीं करवाए थे। तो अब इनको क्या करना पड़ेगा, यानी कैसे इनको सर्वे कराना पड़ेगा। सर्वे नहीं कराएंगे तो क्या होगा, देखिए ये तो व्यक्ति है नहीं जो बेचा था 1960 में, जो व्यक्ति बेचा था या 1950 में जो व्यक्ति बेचा था वो तो अब तक जिंदा है नहीं। उसके जो नाती परनाती है उनके, वो लोग तो 50 डिसमिल का जो है रसीद कटवा रहे थे। वो सोच रहे थे कि हमारा जो जमीन है ये 50 डिसमिल है, उनको नहीं पता है कि उनके दादा परदादा 5 डिसमिल जमीन को बेचे हैं। तो वो क्या सोचेंगे, वो सोचेंगे कि 50 डिसमिल जो है ये हमारा है। इनको जानकारी नहीं है कि 5 डिसमिल जमीन जो है हमारा दादा बेच चुके हैं। तो उस कंडीशन में ये तो 50 डिसमिल का पूरा सर्वे कराएंगे। यदि आप लोग 5 डिसमिल का सर्वे नहीं कराते हैं तो पूरा जो जमीन है इनके नाम पर हो जाएगा। तो आप लोग को कैसे कराना है मैं आप लोग को अभी बतला रहा हूँ, बट आप लोग को ये ध्यान देना है कि आप लोग को हर हाल में जो है सर्वे जरूर कराना है, चाहे आप लोग का दाखिल खारिज हुआ है चाहे नहीं हुआ है। तो आप लोग को क्या करना होगा, आपके पास तो सेल डीड होगा, यानी जब जमीन खरीदते हैं तो उसका केवाला आप लोग के पास होगा। तो केवाला के साथ आप लोग को एक केस नंबर मिलता है। केस नंबर कब मिलेगा, चाहे आप पहले दाखिल खारिज कराए हैं या नहीं कराए हैं, अभी आप लोग को दाखिल खारिज कराना है। दाखिल खारिज करवाइएगा तो आप लोग को एक केस नंबर मिलेगा। वर्तमान में जो है शायद केस नंबर भी नहीं मिल रहा है। तो जब दाखिल खारिज करवाइएगा तो उसके समय जो एक रिसिप्ट मिलेगा उस रिसिप्ट को यहाँ पर लगा देना है। यानी सेल डीड के साथ साथ आप लोग को यहाँ पर जो दाखिल खारिज कराइएगा इसका रिसिप्ट भी आप लोग को लगा देना है। ये दोनों डॉक्यूमेंट को लगा के उसके बाद आप लोग को सर्वे का फॉर्म भर लेना है और जो डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट किया जा रहा है सर्वे के द्वारा उस सभी डॉक्यूमेंट को लगाकर अपलोड कर देना है और जो है अधिकारी भी जमा करना चाहते हैं तो वहाँ पर भी जमा कर देना है। तो इस प्रकार से आप लोग को जो क्या करवाना है, सर्वे करवाना है अपने जमीन के। यदि आप लोग का जमीन का बहुत पुराना है और उसका खारिज नहीं हुआ है, दाखिल खारिज नहीं हुआ है, तब पर भी आप लोग को इसी प्रकार से करवाना है। यदि नहीं करवाइएगा तो जो जमीन दिखाई दे रहा है, जो आपके नाम पर तो जमीन तो दिखाई दे नहीं रहा होगा क्योंकि दाखिल खारिज हुआ ही नहीं है। तो जो 50 डिसमिल जमीन था इसका 45 डिसमिल होना चाहिए था, तो इसका जमीन जो है इसी का हो जाएगा। नहीं सर्वे ये पूरा
जमीन के करवाएगा, क्योंकि इसको पता नहीं है। पता होगा भी तब पर भी ये करवाएगा, कहेगा कि हमारा 50 डिसमिल दिखा रहा है तो हम उतना लेंगे। हो सकता है लालच में पड़ जाए या इसको जानकारी ना हो, दोनों कंडीशन यहाँ पर हो सकता है। तो आप लोग को मैं बता दिया हूँ, यदि आप लोग का जमीन जो है सेल डीड आपके पास है तो उसके साथ आप लोग को केस नंबर लगा देना है। जब आप लोग दाखिल खारिज कराइएगा तो वहाँ पर केस नंबर हो जाएगा। यदि ऐसे इस प्रकार से आप लोग करा देते हैं तो जो अधिकारी आप लोग का जमीन सर्वे कर रहे आएगा तो उसका जानकारी हो जाएगा कि ये जो जमीन है इसमें से ये 5 डिसमिल जमीन जो है खरीदा है, तब इसके पास जो है सेल डीड है और ये दाखिल खारिज का जो है डॉक्यूमेंट लगाया है, तब जो है इस पर कुछ निर्णय लेगा कि इसके 5 डिसमिल जमीन जो है इसको दिया जाए। अदरवाइज आप लोग नहीं करवाइएगा तो इसको पता भी नहीं चलेगा, सर्वे अधिकारी को पता भी नहीं चलेगा और टोटल जो है इसके नाम से जो है ट्रांसफर कर देगा, इसी के नाम से सर्वे कर देगा। तो आप लोग को ये बात को हर हाल में ध्यान रखना है। और अभी तक नहीं करवाए हैं इस प्रकार की जमीन है, यानी जो जमीन है आपके नाम पर नहीं दिखाई दे रहा है और उसका सोच रहे हैं कि रसीद तो कटिए नहीं रहा है तो सर्वे नहीं कराएंगे, तो आप लोग बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। आप लोग के जमीन सुधार के लिए ही ये सर्वे लाया गया है। तो आप लोग का जमीन का रसीद कट रहा है नहीं कट रहा है, आप लोग को मैं बता दिया हूँ कि इस प्रकार से आप लोग को सर्वे करवाना है। तो आई होप कि आप लोग को एक पॉइंट समझ में आ गया होगा। यदि अभी भी समझ में नहीं आया है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। और आप लोग चाहते हैं कि बिहार भूमि सर्वे से रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर नोटिस ले लेकर आप लोग को सर्वे कैसे कराना है, किस कंडीशन में किस प्रकार से सर्वे कराना है, सारा जानकारी दिया जाता है। तो इस चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो को हम लोग यहीं पर द एंड करते हैं। तब तक के लिए आप सभी को टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।